2.5 किलो गाजरें लेके आई। सबसे पहले मैंने उनको छील लिया। छीलने के बाद उनको धो लिया, क्योंकि छीलने के बाद उनके साथ कुछ रह जाता है कचरा। घंटा 1.5 घंटा ना गाजरें ऐसे ही पड़ी रही। जब उनका पानी अच्छे से खुश्क हो गया फिर मैंने उनको कद्दूकश कर लिया। अल्लाह का बेशुमार शुक्र है कि ये मशीन बच्चों की पैदाइश से भी पहले की है। इसकी एज बच्चों की एज से ज़्यादा है, यानी कि मेरा बड़ा बच्चा जो है ना वो तकरीबन माशाल्लाह से 15 साल का है, तो 15 साल हो गए हैं इस मशीन को। एक ये मशीन और एक मेरी वॉशिंग मशीन जो ऑटोमेटिक से पहले की थी ना, उस मशीन की भी एज इतनी ही थी। माशाल्लाह से चीज़ें मेरे पास काफ़ी देर रह जाती हैं। अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए। कभी कभार चीज़ों की हिफाजत भी करनी पड़ती है। कुछ नसीब से चीज़ें अच्छी मिल जाती है। अच्छा, गाजरों को मैंने डाल दिया और साथ ही मैंने दूध डाल दिया। दूध 2-2.5 किलो के करीब था। 2-2.5 किलो गाजरें थी। दूध इस निस्बत में कम था। फिर मैंने सोचा कि साथ में ना फ्रिज में मलाई पड़ी हुई है वो डाल लूँगी। दूध डालने के बाद मैंने इसको ढाँप के तेज़ आंच पे पकने के लिए रख दिया ताकि दूध भी खुश्क हो जाए और गाजरें भी गल जाएं। बाद में फिर मैंने मलाई का बाउल निकाला तो वो डाल दिया। मलाई पिघली हुई थी, रात की मैंने बाहर निकाल के रखी थी। मलाई डालने का ना एक फ़ायदा ये होता है कि घी नहीं डालना पड़ता। घी खुद निकल आता है, छोड़ देता है और बहुत मज़े का क्रीमी सा बनता है। वैसे दूध हम सुखा के तो थक जाते हैं, सारा दिन दूध खोए में कन्वर्ट होते टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। इस तरह बहुत आसानी से बन जाता है। अब मैंने इसको खुला पकाना था और आग को भी हल्की रखना था क्योंकि तेज़ आंच करने से लग जाता है। बाद में फिर मैंने एंड पे डालनी थी चीनी। और बात कर लेते हैं मशीन की, तो मशीन ये कैनवुड की है, बहुत अच्छी है और इतने सालों की है और अब नहीं मुझे मालूम कि इस तरह की अच्छी आती हैं कि नहीं। लास्ट टाइम मेरे भाई लेके आए थे सऊदीया से इस तरह की, मैंने उनको बताया था कि ये वाली बहुत अच्छी है। ये वाली मशीन मेरी खाला ने लेके दी थी काफ़ी साल पहले ना। अभी पिछले दिनों मेरा जाना हुआ अल-फतेह पे, वहाँ पे मैंने इसी तरह की कैनवुड की मैंने मशीन देखी, तो वो उसकी प्राइस बता रहे थे 2100, 21,000। तो बस मैंने वैसे ही प्राइस पूछ ली। मैंने कहा पूछूं तो सही है कितने की आती है। अच्छा, चीनी डाली। चीनी डालने के बाद इसी तरह पकता रहेगा। अब इस बात का ध्यान रखना है कि ना नीचे ना लग जाए, क्योंकि चीनी डालने के बाद मीठा जो नीचे जल्दी चिपकता है, तो आंच को बहुत हल्का कर देना। 15 साल पहले इस मशीन की प्राइस थी तकरीबन 6-6.5 हज़ार की ही आई थी। खैर उस वक्त 6.5 हज़ार भी थोड़े नहीं थे, वो भी अच्छी खासी रकम लगती थी। तो अभी जैसे 21-22 हज़ार लगती है, सेम ऐसे ही है। तब मेरे ख्याल से 6.5 हज़ार का शायद ही है। मेरी शादी पे मेरे अच्छे वाले सूट थे 6.5 हज़ार। तो इसी तरह ये अब 21-22 का वैसा सूट मिल रहा है, तो एक ही जैसी प्राइस बढ़ी है। जैसे सोना भी बहुत ज्यादा कह रहे हैं एक्सपेंसिव हो गया है, 4 लाख को तोला हो गया। ये देखें कितना जबरदस्त बना है। हलवा गजरेला भी कहते हैं इसको, तो आप भी बनाएं। मैंने पैकेट बना के रख लिए थे इसलिए कि मैंने कहा कोई मेहमान अचानक आ जाता है तो फ्रिज के ऊपर वाले खाने में पैकेट पड़ा हो ना, तो फिर बंदा निकाल के उसको ओवन में गर्म कर लेता है, क्योंकि नीचे इसकी लाइफ 1 हफ्ता है। 1 हफ्ते के बाद ये खराब होना, पानी छोड़ना शुरू कर देता है। हल्दी तकरीबन काफ़ी दिन लगे सूखने में। जब से मैं आई हूँ अपनी अम्मी के घर तो हल्दी को लग गई थी। हल्दी मैंने सबसे पहले दांतों वाले ब्रश के साथ धोई। उस दिन लाइव में मैंने धोई थी हल्दी। तो धोने के बाद फिर मैंने इस तरह इसको इसी मशीन के अंदर कद्दूकश कर लिया कच्ची हल्दी को। फिर उसके बाद मैंने हाथों पे ग्लव्स इसलिए चढ़ाए थे क्योंकि ये हल्दी का कलर लग जाता है। मशीन भी इसीलिए येलो हो गई। मशीन को तो बाद में मैंने ब्लीच के साथ साफ कर लिया था। मैंने सोचा कि वो इंशाल्लाह आप वीडियो शेयर करूंगी, पर जब मैंने अपने मोबाइल में वीडियो देखी तो वो थी ही नहीं, तो मैं इसी वीडियो के एंड में वो वीडियो लगा देती। किया क्या था, मैंने 1 कप में ब्लीच डाल लिया था, जो कपड़ों के दाग उतार, वो डाल के स्पंज को लगा इसको धोई थी। ये वाला तरीका सहर बहन अफ्रीका से बताने वाली थी, उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझे ये तरीका बताया, से उन्होंने शेयर किया था। तो इस तरह से मैंने भी सीखा उनसे। अल्लाह ताला उनका भला करे। मशीन मेरी बिल्कुल नई जैसी हो गई थी। ये देखिए हल्दी को इस तरह से कर लिया मैंने कद्दूकश। फिर मैंने एक छत पे शॉपर बिछाया। शॉपर बिछा के उसके ऊपर कोई भी शीट, प्लास्टिक शीट ले लें, तो उसके ऊपर एक मेरे पास डाइनिंग टेबल की शीट पड़ी थी, ये वाला शॉपर पड़ा था, इसके ऊपर मैंने इसको फैला दिया, क्योंकि कपड़े के ऊपर डालेंगे तो सारा कपड़ा भी पीला हो जाएगा। बस इसको फैला दिया, धूप में ये सूखती रही और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सूखने के बाद जब बिल्कुल मुझे लगा कि ये सूख गई है, फिर मैंने इसको डाल दिया। अब मैं इसको ले जाऊंगी चक्की पे, वहाँ पे इसका पाउडर बनवा लूंगी। जूसर में भी बन जाती, लेकिन मेरी वो इतनी अच्छी काम नहीं करती। वो भी बेचारी 15 साल की, तो वो भी जूसर है, बूढ़ी होगी, उसमें भी इतना दम नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला सबको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता और आबाद रखे। जिनके पास औलाद नहीं, अल्लाह ताला उनको नेक औलाद दे। मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर हैं, लाहौर में होती हैं, नाम है उनका सबाहत। अल्लाह ताला को नेक और सालेह औलाद दे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक के साथ सब्सक्राइब किया करें, और मेरी वीडियो को आप किस जगह से वॉच कर रहे हैं प्लीज़ अपना नाम कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। हल्दी सुखाने के बाद ये देखें इस तरह की हो गई थी हल्दी। तो ये जब सूखने के बाद फिर मैंने इसको एक टब में डाल के रख दिया था। मैंने कहा जब थोड़े सा और मौसम बेहतर होता है ना, रमज़ान के आने तक या रमज़ान के बाद, फिर मैं इसको पिसा लूँगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग भी लाजमी इस तरह की हल्दी को ख़रीद के सुखाएं, क्योंकि ये वाली हल्दी फफूंदी से पाक होती है,
जो हल्दी हम बाज़ार से लाते हैं उसमें फफूंदी लग जाती, जिसकी वजह से इतनी बीमारियां, जो इसका फ़ायदा वो नुकसान में बदल जाता है। अच्छा, ये बकरे आए थे, उन्होंने हमारे लॉन में बांध दिए थे हमारे नेबर्स ने। उन्होंने कहा था कि हमने इनको ज़िबा करवाना है क्योंकि गोश्त अच्छा नहीं मिलता, इसलिए घर का आँखों के सामने ज़िंदा अगर करवाना है तो ये रेट भी उसी रेट पे पड़ जाता है। वज़न करवा के वो लाए और उन्होंने, अंकल ने खुद बनवाए इधर बैठ के हमारे लॉन में। अच्छा, यहाँ पे आ गई थी सफाई करने के लिए, ये सफाई कर रही थी और मैं इसके साथ कर रही थी बातें, और साथ में फिर मैंने नाश्ता बनाया। ये नाश्ता उसके होते होते ही मैंने बनाया था। मैं ना आजकल लेट नाश्ता कर रही हूँ, बस ऐसे ही मेरा दिल ही नहीं चाहता सुबह नाश्ता करने के लिए। अपने लिए ऑमलेट बनाया, पराठा बनाया। अल्लाह का शुक्र है मक्खन बनाया हुआ था, तो मक्खन वाला पराठा बहुत मज़े का लगता है, तो मैं फिर पराठा खाना स्टार्ट कर लिया। फिर दिन को भूख नहीं लगती, बस लेट नाश्ता करूँ तो दिन का खाना स्किप हो जाता है। बस थोड़ी थोड़ी आदत बना रही हूँ। अल्लाह करे आगे रमज़ान आ रहा है, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे सबको, सबके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करे। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। मैं कहती हूँ गायबाना दुआ किया करें, सब दूसरों के लिए दुआ किया करें, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और अपने लिए तो हर कोई दुआ करता है, लेकिन किसी किसी का दिल बड़ा होता है दुआ करने के लिए, किसी के लिए कोई दुआ करे। और एक और बात मैंने नोट किया है, अगर किसी से हसद हो जाए ना तो उसके बारे में आप दुआ करनी शुरू कर दे, ऑटोमेटिक हसद आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको किसी से हसद हो रहा है, किसी से जलन हो रही है, तो फिर उसका यही तरीका है कि आप ना अपने आप को बचाना चाहते हैं हसद की बीमारी से, क्योंकि हसद ना नेकियों को खा जाता है। अगर हसद से बचना चाहते हैं तो उस इंसान के बारे में दुआ करें जिसको देख के आपके लिए हसद हो रहा है। बस ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में बरकत डाले, उसके माल में बरकत डाले, या जिस चीज़ से देख के हसद हो रहा है उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा दुआ किया करें। ये तो अल्लाह ताला की तकसीम है। अल्लाह ताला जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे ना औलाद दे, जिसे चाहे रिज़्क की फरमानी कर दे, जिसे चाहे फ़कीर बना दे। ये भी अल्लाह की आज़माइश है, तो अल्लाह के साथ तो किसी का भी नहीं कोई जोर। अल्लाह ताला तो आज़माता है बंदों को। फिर हम ऐसे ही हसद करें किसी को देख के, फ़र्ज़ करें मैं किसी को देख के ऐसे जलूँ कि उसके पास इतना रिज़्क है, उसके पास इतनी दौलत है, उसके पास इतनी औलाद है, मेरे पास भी होती, कि रिज़्क से और औलाद से ही हसद इंसान करता है। उसकी औलाद ऊंची चली गई, या उसके पास ज़्यादा बच्चे हैं, उसके पास ज़्यादा रिज़्क है, तो इसलिए हसद एक दूसरे को देख के हो। तो अगर हम दूसरों के लिए दुआ करें ना तो ये हसद ख़त्म हो जाता है और रहता ही नहीं है, बल्कि जब दुआ करनी शुरू कर देते हैं तो दुआएं भी इंसान की नेकियों में इजाफा करती हैं। हम किसी के लिए जब दुआ कर रहे हो तो इससे भी नेकियों में इजाफा होता है, हमारी मुश्किलात टल जाती हैं इस तरह से। तो यहाँ पे नाश्ता जब मैंने ख़त्म किया, मुझे लगा कि ये बात सबसे लाजमी शेयर करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती मैं बहुत ज़्यादा आलम हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन मैं इतना कहती हूँ कि कभी कभी किसी के दिल में बात वो होती है, कोई दूसरा ज़बान पे लाता है। जैसे कि अब मैंने यूट्यूब जब से चैनल बनाया है ना, तो ये वाली बातें अक्सर मैं किसी दूसरे यूट्यूब के चैनल पे सुन रही होती थी। मेरे दिल की बातें कोई और बोलता है ना, तो फिर दिल करता है कि इसके चैनल को लाइक करें या इसको सब्सक्राइब कर दें, या वो जो बातें हमसे मिल रही होती, कभी कभी हमारे जहन में वो बातें होती नहीं हैं, कोई दूसरा बोल देता है तो फिर खुशी महसूस होती है, फिर या जहन उस तरफ चला जाता है, हाँ ये बात वाकई ऐसे ठीक किसने बोली है, इस तरह से भी हो जाता है। सफाई बस थोड़ी सी रह गई थी, इसके बाद मैंने कपड़े इस्त्री करने थे, धुलने वाले थे। बाहर मौसम भी ख़राब था कि बारिश होने वाली थी, और अल्लाह का शुक्र है कि बादल आए और इंशाल्लाह बारिश होगी और धूल मट्टी नीचे बह जाएगी और अंदर भी कम मट्टी आएगी। फिर मैं इसके बाद खाना बनाऊंगी। और बच्चों ने कहा था कि मम्मा हमें ना दोबारा से वो बना के दे शवारमा। अब देखो कि मैं खाने में क्या बनाती हूँ। ये भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं फुल वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगी कि क्या बनाया, जो खाना बनाया वो शेयर करूंगी। एक शादी भी आने वाली है करीब में, उस शादी पे भी जाना है, उसकी भी प्लानिंग करनी है। इतनी सर्दी, वैसे तो फैंसी कपड़े काफ़ी पड़े हैं, तो पर समझ नहीं आ रही कि शादी पे कौन सा जोड़ा पहन के जाऊँ। मेरा तो दिल करता है कि वेलवेट पहन जाऊँ, वेलवेट का अभी जो जोड़ा मैंने नया बनाया था, क्योंकि फैंसी जितने मर्जी पड़े हैं, पर कभी कभी सीज़न को देख के बंदा ड्रेस अप करे ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्या करना इतने फैंसी का जिसमें सर्दी लगे। तो बस यहाँ पे दूसरे कमरे में भी पोछा लग रहा था, मैंने कहा कि जल्दी जल्दी सफाई करो, उसके बाद मैं करूँगी डस्टिंग और फिर मैं खानों पे लगूँगी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में बताया करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दिया करें, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।